जब बिल्ली खिस्सा नहीं होता तो खम्मा नोचती है, खम्मा नोच रही है बिल्ली। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। वो अन्याय यात्रा है, अन्याय यात्रा, अन्याय यात्रा है। हाँ देखो, राहुल गांधी के साथ अन्याय तो हुआ है, उसकी उसके पार्टी में कोई औकात नहीं रही। जब उसकी बात नहीं होगी, उसकी क्या औकात है भाई, उसकी कोई औकात नहीं है। वो हमारे देश में भी एक कार्टून बन के बैठा हुआ है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तथ्यों के आधार पर फैसला देते तो जनता उनको गाली दे के मार डालती। अमित शाह वहाँ एमपी में जाके कहते हैं कि आप हमारे को जिका दो, हम आपको अयोध्या की फ्री यात्रा करवाएंगे। और ये चुनाव आयोग जो इनका पिट्ठू बना हुआ है, ये कोई कार्रवाई नहीं करता। अधर्म के नाम पे करें, अधर्म की राजनीति करें। विकास और काम मुद्दों पे होना चाहिए ना, धर्म के नाम पे राजनीति। विकास होगा, देश में इतने एयरपोर्ट बन रहे हैं, इतनी सड़कें बन रही है, इतने स्कूल बन रहे हैं, इतने कॉलेज बन रहे हैं, और कैसे विकास होगा है। 70 साल पहले कांग्रेस के अपने घरों में बैठ के जगमा रही थी, अय्याशी कर रहे थे नेहरू जी की तरह। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वेव्स पे और मैं हूं आपके साथ सवीरा छाबड़ा। 2024 की चुनावी यात्रा आपको लगातार मैं दिखाती आ रही हूँ अपने खास कार्यक्रम पहेली पे, जो आप देख रहे हैं न्यूज़ वेव्स पे। राम मंदिर 22 जनवरी उद्घाटन। वहीं राम मंदिर पर कभी उद्घाटन, कभी निमंत्रण और कभी निर्माण पे सियासी गलियारों में शोर मचता दिखाई देता रहता है। अभी फिलहाल निमंत्रण और उद्घाटन पर चर्चा खूब चल रही है। इसी बीच क्या ये असर 2024 पर कितना करेगा, जनता से जानने हम आए हैं दिल्ली के गलियों में। सर, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। राम मंदिर उद्घाटन होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खुशी की बात है। राम मंदिर का इंतजार हम 1992 में दिल्ली में जब मस्जिद का एक कांड हुआ था, मैं तब से दिल्ली में ही हूँ। और ये मतलब बड़ा गलत था, जिन्होंने मतलब बाहर से जो आक्रांता है, उन्होंने वहाँ पे मंदिर के ऊपर मतलब गुम्बद से बना दिए थे। तो गुम्बद तो मतलब एक ढांचा टाइप का बना था, अभी इसके बाबरी मस्जिद बोलते हैं लोग, ये गलत है। हमारा मंदिर शुरू से सनातन धर्म कोई बहुत पुराना आज का है नहीं, सदियों से है। अब जो मंदिर बन रहे हैं तो बहुत हमें खुशी है। हम तो कहते हैं कांग्रेस, राजीव गांधी ने कम से कम तारा खोला था, उस समय ही बन जाता, अच्छी बात है। लेकिन नहीं, चलो कोई कारण नहीं बना पाए जो भी है। लेकिन बीजेपी ने बड़ा इसमें इच्छा शक्ति थी, इन्होंने काम भी किया। और इनका हर मैनिफेस्टो में आता था कि हम जब भी आएंगे सत्ता में हम बना के, चाहे वाजपेयी जी हो, तो वाजपेयी टाइम में उन्होंने मुद्दा उठाया था। लेकिन उस समय कुछ वजह से नहीं बना। तो मोदी जी जो आज कर रहे हैं ना 10 साल से, और खाली मंदिर ही नहीं है, डेवलपमेंट इतने कार्य हो चुके हैं। और मोदी जी आएंगे जो 24 में 405 सीट इनके अवश्य है। डेवलपमेंट बता दीजिए। देखिए, धर्म को राजनीति में लाना सही है क्या? नहीं, डेवलपमेंट भी है मैडम। देखो, आज हम जमीन से आसमान तक इतने कार्य हो मोदी जी है। हवाई जहाज यहाँ बन रहे हैं, आज गन यहाँ बनती है, बंदूक फौज के सामान यहाँ बनते हैं, आत्मनिर्भर भारत हो रहा है, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। तो मतलब आज जो है डिजिटल इंडिया हो रहा है। और इतने मतलब रेल चल, वंदे भारत ट्रेन आ रही है, इतने काम हो रहे हैं, और छोटे लेवल पे भी हो रहे हैं। अभी इन्होंने विश्वकर्मा योजना चलाई, तो मतलब यही बात नहीं है, मोदी जी गरीब को भी देख रहे हैं और अमीर को भी देख रहे हैं। ये अदानी अंबानी की बात करते हैं, तो अदानी अंबानी अगर ये बात है, तो टाटा बिरला तो कांग्रेस में अभी तक भी है। तो अगर ऐसे हम बोले तो बिजनेसमैन को कभी बदनाम नहीं करना चाहिए। बिजनेसमैन देश को रोजगार भी देता है और आपको जो है आर्थिक स्थिति भी मजबूत करता है। तो बिजनेसमैन का भी गलत नहीं होता, बिजनेसमैन को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए कि अदानी अंबानी की बात करते हैं। वहीं अगर बात की जाए विपक्ष की ओर से, राहुल गांधी निकाल रहे हैं इस वक्त यात्रा वर्जन 2, और ये 2 वर्जन का उन्होंने नाम रखा है भारत न्याय यात्रा, जिसका नाम रखा है भारत न्याय यात्रा। कभी निकालते हैं भारत जोड़ो यात्रा, उसका असर देख लिया। कभी नहीं, अब निकाल रहे हैं भारत न्याय यात्रा, अभी कितना असर न्याय पे आएगा? अभी जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही है, उसमें जनता के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से न केवल कांग्रेस वरनी सभी विपक्षी पार्टियों से कहना चाहूँगा कि अगर आप न्याय यात्रा में सबसे बड़ा जो अन्याय हो रहा है वो ईवीएम के साथ हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश, जर्मनी है, जापान है, अमेरिका है, जिन्होंने ईवीएम का आविष्कार किया, उन्होंने खुद ने अब बैलेट पेपर से चुनाव लड़ रहे हैं। ईवीएम को मोदी जी लाए हैं? नहीं, ईवीएम कांग्रेस के समय में आया, मगर उस समय इतना दुरुपयोग नहीं था। अब लोगों का माइंड बहुत हाईजैक हो गया है, तो ईवीएम को हैकिंग किया जा रहा है। अब अपन देख रहे हैं कि इस हाईटेक जमाने में आईटी का जितना ज्यादा डेवलप हो रहा है, उससे केरल और तेलंगाना में ईवीएम नहीं थी, ठीक है, वहाँ नहीं थी, हिमाचल में भी नहीं थी। तेलंगाना जहाँ कांग्रेस हारती है वहाँ ईवीएम। बात यह है कि तेलंगाना में इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अपना दामन बचाने के लिए कुछ तो बोलेंगे, तो यही बोल लेते हैं चलो।
वही वाली बात है, जब बिल्ली खिस्सा नहीं होता तो खम्मा नोचती है, खम्मा नोच रही है बिल्ली। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। वो अन्याय यात्रा है, अन्याय यात्रा, अन्याय यात्रा है। हाँ देखो, राहुल गांधी के साथ अन्याय तो हुआ है, उसके पार्टी में कोई औकात नहीं रही। जब उसकी बात नहीं है उनकी, उसकी क्या औकात है भाई, उसकी कोई औकात नहीं है। वो हमारे देश में भी एक कार्टून बन के बैठा हुआ है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। जो इंसान कैमरेज में जाकर ये कह रहा है भारत में लोकतंत्र मर रहा है, उसके घर में लोकतंत्र मर रहा होगा क्यों? उसको सुबह का उसका घर का नौकर खाना देता होगा, वो खाने के अंदर अपना मक्खी कुछ डाल के देता होगा, इसलिए उसके लिए लोकतंत्र क्यों मर रहा है, क्यों हत्या हो रही है? उसका कारण समझिए कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र में 4 स्तंभ होते हैं, 75 में मरा था लोकतंत्र, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया। ये जो चारों स्तंभ है ये लोकतंत्र के है। अब क्या हो रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेता है उस निर्णय के ऊपर ये सरकार उसको ऊपर हार्वर्ड का एजेंडा चला रहा है, हार्वर्ड का एजेंडा चला रहा है सुप्रीम कोर्ट में ही। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य, हाँ सुनिए सुप्रीम कोर्ट नहीं, हम तो कांग्रेस की बात ही नहीं करेंगे, कांग्रेस को हैसियत थोड़ा उसकी बात करेंगे, इतना टाइम नहीं है। कोर्ट में भी अंगुली उठा रहे हैं। सुनिए सुप्रीम कोर्ट, अरे बताता हूँ ना, मैं तथ्यों के साथ बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, क्या नाम है उनका? चंद्रचूड़, नाम भी नहीं पता आपको, ठीक है। मुख्य तो एक ही होता है ना, चंद्रचूड़ नाम है। वो सेम सेक्स मैरिज के अंदर कहते हैं, क्या कहते हैं? आपने भी 9th 10th में विज्ञान पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा था। हमने सब में पढ़ा 9th 10th में विज्ञान, और विज्ञान में क्या पढ़ाते हैं? XX और XY क्रोमोसोम से लड़का और लड़की का जन्म होता है। लेकिन हमारे चंद्रचूड़ जी क्या कहते हैं? देयर इज नो एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ जेनाइटल मैन और वुमेन। उनको साइंस की इतनी बेसिक नॉलेज नहीं, आप उनको जज कह रहे हैं। वो क्लियरली एजेंडा चला रहे हैं। कौन सा एजेंडा चला रहे हैं? वो ताना कहाँ मार रहे हैं, हम तो सच बता रहे हैं। वो हार्वर्ड का जेंडर फ्लूइडिटी एजेंडा चला रहे हैं बस। और ये जो उन्होंने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया है, उनके पास तथ्य थे, तथ्यों के आधार पर फैसला देते तो जनता उनको गाली दे के मार डालती, क्योंकि तथ्यों के आधार पर फैसला उनको देना पड़ता। बस यही है, राम मंदिर मुद्दा ही है बस। नहीं, राम मंदिर मुद्दा नहीं है। राम मंदिर शांति का प्रतीक है, राम मंदिर इकोनॉमी का प्रतीक है, राम मंदिर भारत की एकता का प्रतीक है, राम मंदिर जो है सनातन संस्कृति का प्रतीक है। और राम मंदिर में इकोनॉमी का क्या रोल आ गया? राम मंदिर में इकोनॉमी का कोई रोल ही नहीं है। अयोध्या के अंदर एयरपोर्ट किस लिए बना है? अयोध्या के अंदर इतना विकास क्यों हो रहा है? अयोध्या में लोग जाकर अपना होटल क्यों बना रहे हैं? एक के धर्म के नाम के ऊपर और शहीदों की शहादत के नाम पर वोट मांगना उचित है क्या? साफ लिखा हुआ है, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। अमित शाह वहाँ MP में जाके कहते हैं कि आप हमारे को जिता दो, हम आपको अयोध्या की फ्री यात्रा करवाएंगे। और ये चुनाव आयोग जो इनका पिट्ठू बना हुआ है, ये कोई कार्रवाई नहीं करता, ये कोई कार्रवाई नहीं करता। चुनाव आयोग ही नहीं है तेलंगाना में, तो चुनाव आयोग ही नहीं है, देश में एक। अच्छा, हाँ। अच्छा, बीजेपी इसलिए देश में एक होता, कांग्रेस के टाइम में 50 होने चाहिए। अरे शर्म करो, शर्म आनी चाहिए। कि तुम लोग संविधान को भी नकार रहे हो, ये संविधान ही कहता है जो मैं बोल रहा हूँ, संविधान को भी नकार रहे हो। संविधान ये कहता है कि धर्म के नाम पे आप वोट मांग सकते हैं, लेकिन धर्म के नाम पे राजनीति करना सही है तो अधर्म के नाम पे करें, अधर्म की राजनीति करें। तो विकास और काम मुद्दों भी होना चाहिए ना, धर्म के नाम पे राजनीति। विकास होगा? देश में इतने एयरपोर्ट बन रहे हैं, इतनी सड़कें बन रही हैं, इतने स्कूल बन रहे हैं, इतने कॉलेज बन रहे हैं, और कैसे विकास होगा? बहुत है। बेरोजगारी का 9 साल में पैदा हुई है, बेरोजगारी का 9 साल में पैदा हुई है, पेड़ से जमीन से पैदा हुई है क्या बेरोजगारी 9 साल में है? 70 साल पहले कांग्रेस के अपने घरों में बैठ के जग मार रही थी, अय्याशी कर रहे थे नेहरू जी की तरह। मोदी जी ने 2014 में क्यों कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा? हाँ, तो वो दे रहे हैं रोजगार। नौकरी की बात नहीं कही थी उन्होंने। स्टार्टअप इंडिया में क्या किया? स्टार्टअप इंडिया में उन्होंने किया क्या है? मुद्रा योजना दे रही है, उससे आप अपना काम कर सकते हो। जो भी ये जो स्टार्टअप इंडिया इतना काम है, मतलब आजकल जो अपना आदमी खुद लोन लेगा, चाय पकौड़े बेचे, चाय पकौड़ा काम नहीं क्या? कैमरा इधर है ना भाई, आप जो है मतलब ये धर्म की बात करते हैं। आप ये बताइए, लाखों की डिग्री लोग लेते हैं, उसके बाद वो चाय पकौड़े बेचे, आप इस बात का जवाब दीजिए। आप मुझे ये बताइए, IIT में प्लेसमेंट जो होती हैं, आपने देखने गए हर साल कितनी प्लेसमेंट होती है IIT में? हर साल IAS की कितनी पोस्ट निकलती हैं, IPS की कितनी निकलती हैं, IRS की कितनी निकलती हैं, IFS की कितनी निकलती हैं? बताइए मुझे। आप कह रहे हो पकौड़ा बेचेंगे, जहाँ मुखर्जी नगर में आप जाके देखोगे ना, वहाँ पे पकौड़ा बेचने वाले भी दिन के 5000 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, इस कनॉट प्लेस में भी जो शकरकंदी बेचते हैं ना, इतनी सी रेली पे लगाकर शकरकंदी जो बेचते हैं, शकरकंदी खाती है आपको, खाई का शकरकंदी, वो भी दिन के 2000 लेके जाते हैं। यहाँ पे जो भिखारी बैठता है ना, वो भी दिन के कम से कम 1500 रुपये लेके जाता है। वो बात नहीं है, एक जाए तो अच्छा, आप ही ने कही थी। एक चीज बताइए, एक इंसान डिग्री लेता है, इंजीनियरिंग करता है, मैं खुद डिग्री ले रहा हूँ,
ठीक है, मैं खुद डिग्री ले रहा हूँ, जब तक मैं डिग्री लूंगा मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट होगी, मैं लेके चले जाऊँगा। अब मेरे कॉलेज में इतनी प्लेसमेंट आती हैं, बहुत सारे तो लेते भी नहीं है, बहुत सारे तो लेते भी नहीं है प्लेसमेंट। मेरे ही बहुत सारे दोस्त अपना काम भी कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं वो ट्रेडिंग में पैसा लगाते हैं अपना खुद ही, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं अपना खुद ही। तो उनके पास पैसा जो आ रहा है वो पैसा नहीं है। आप कह रहे हो चाय पकौड़ा बेच के पैसे नहीं लेंगे, जो चाय पकौड़ा बेच, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बात सिर्फ इतनी सी है। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, डिग्री लेके इंसान नौकरी करेगा। ये कनॉट प्लेस में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितनी भी कंपनी चल रही हैं, ये सारे के सारे जाहिल बैठे हुए हैं। हल्दीराम है, हीरा स्वीट है, बीकानेर है, ये पे पहले रेड चलाते थे ना, तो छोटे काम होते थे। आज बड़े बड़े होटल मैनेजर किया जाता लड़कों को, होटल मैनेजर को छोटा मोटा कोर्स होता है, बड़े बड़े कोर्स है, आदमी करना चाहिए।